हेलो दोस्तों, सभी लोगों को प्रणाम, फैलाक नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? आशा करते हो सब बढ़िया होंगे। आज के दिन की शुरुआत हुई मेरी सुबह सुबह। मैंने गेहूँ साफ़ करने थे और मुझे मेरे बालों को बनाने का मुझे टाइम नहीं था, तो मैंने माही से कहा कि मुझे बाल बना दे, क्योंकि जो हमारे पीछे रहती हैं अनीता, माही की मम्मी, तो माही बाल बना रही थी लत्तू के। तो मैंने कहा मेरे भी बना दे भाई। तो उसने मेरे बाल सुंदर सी चुटिया गूँथी। उसने मेरी चुटिया गूँथी बड़ी प्यारी सी, और मैं गेहूँ साफ़ कर रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा टाइम तो हो नहीं रहा था अपने बाल ही गूँथने का, क्योंकि मैंने इस बार जाड़ों भर बाल नहीं गूँथे अपने। सुबह सुबह इतनी जल्दीबाजी हो जाती है कि मुझे बाल गूँथने का टाइम नहीं होता, और मैं ऐसे ही जूड़ा बना करके क्लचर लगा लेती हूँ। तो मेरे दो काम और थे। एक तरफ से मेरे बाल बन रहे थे, जो कि माही बना रही थी, और जब भी माही बाल बना रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि लड़कियों का एक माँ बाप के जीवन में कितना बड़ा रोल होता है, वो माही को देख कर ही मुझे एहसास हो रहा था, क्योंकि लड़के तो ये काम कर नहीं पाते। उसके बाद गेहूँ बीनने के बाद बच्चे सारे खेल कर रहे थे एक साथ बैठ कर के, तो मैं उनकी थोड़ा सा, मैं तो गेहूँ साफ़ ही कर रही थी कि वीडियो बनाने का उनका मन हुआ, कि मैंने कहा चलो भाई उनकी वीडियो भी बनाई जाए। गेहूँ साफ़ तो मेरे हो गए थे, और सोनी भी बुनाई सीखने के लिए आई थी, क्योंकि सोनी को बनानी थी टोपी, और उसे मुझे पहले से कहते थे ना, न्यूरी स्कार्फ, न्यूरी टोप बनू चुका फिर, तो न्यूरी टोप बनाना सिखाना था। और ये बच्चे के खेल खेल रहे थे आपस में साथ साथ ही। उसके बाद मैंने अपनी ननद के वहाँ गई आज। तो अपनी ननद के वहाँ ज़्यादा समय, जो चढ़ाई मुझे लगी ना, बाप रे इतनी खतरनाक, क्योंकि ये चढ़ाई मुझे चढ़ना बहुत कठिन हो जाता है। चढ़ाई चढ़ते चढ़ते यहाँ से देखिए बागेश्वर का इतना प्यारा सा व्यू, और नीलेश्वर मंदिर भी यहाँ पर से दिख रहा है, जहाँ आज मेला लगता है बहुत बड़ा। और बागनाथ में भी मेला लगता है शिवरात्रि का। भोले तो वैसे हर जगह पर है, लेकिन बस भोले की महिमा निराली है। ये चढ़ाई मुझे चढ़ते 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 ऐसी आफत आ गई थी ना, मेरे गले में ही बैठ रही थी चढ़ाई। जैसे चढ़ रही थी, चढ़ ही रही थी मैं चढ़ाई को। व्रत का दिन था, कि मैं बहुत समय से गई भी नहीं थी, और मेरी ननद भी देहरादून अपने को दिखा के लाई थी, लेकिन ननद से मुलाकात होना तो मुश्किल था, क्योंकि नीचे खेत में ही है और मैं चली गई ऊपर, क्योंकि मुझे मौसी ने आरडी कर रखी, तो मुझे आरडी लेने जाना था। और ये चढ़ाई है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। फटाफट फटाफट चढ़ने की कोशिश तो की जा रही है। और देखो आज तो बड़ा साफ़ साफ़ नज़र आ रहा है भाई, लोगों ने सब साफ़ सफाई कर दी है। जिसके घर के आगे से ऊपर से है, तो उन्होंने सब ने साफ़ कर दिया। अपने पेड़ों की, छोटे छोटे पेड़ों की कटिंग कर दी, और बड़े बड़े पेड़ों को साफ़ कर दिया। और यहाँ से दिख रहा है बागेश्वर का सुंदर सा नज़ारा। और उसके बाद और मैं चढ़ते 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 मेरी तो जितनी आफत आई गई है, कि कब पहुँचू हो गई है मुझे ऊपर। कैसे मैं ऊपर पहुँचूँ और थोड़ा सा आराम करूँ। तो फ़िलहाल तो मैं पहुँच गई ऊपर, और उनका नया आंगन बना है। आपको दिखाती हूँ नया आंगन कैसा बना है। रास्ते में कुर्सी रख रखी है, सब लोगों के अपने अपने काम हो रहे हैं। और आंगन तो भैया बहुत अच्छा बना है। मैं भी सीधा वीडियो बनाते बनाते ही आई हूँ। अभी देखा है मैंने आंगन, आंगन बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आंगन में पाथर डाले। पाथर डालने से क्या होता है ना, ठंडा भी नहीं लगता, और सबसे बड़ी बात है बारिश में भी काई भी नहीं लगती इनमें। और ये बहुत जल्दी सूख भी जाते हैं। और देखो चारों तरफ से बढ़िया साफ़ सुफ करके लोगों ने पेंट वेंट करा है, क्योंकि इनके भी ये मौसी है, तो मौसी की मेरी सास ख़त्म हुई थी, तो ये मौसी की गाय है। इनका तो कारोबार है भाई, ये तो कारोबार करने वाले हैं, कहते हैं ना कारोबार है करके। और मौसी का यहाँ खाना पीना बन रहा है बढ़िया करके। शाम के आज व्रत है, तो खाना चल रहा है, फलाहार भोजन बनाएंगे मौसी। आलू 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 बन रहे शायद। मैं तो अपने घर पे ही खाऊंगी, यहाँ पर नहीं खा सकती, क्योंकि मेरी भी बारसी चल रही है। तो आप लोगों को मेरा छोटा सा मिनी ब्लॉग कैसा लगा, क्योंकि बहुत बड़ा तो बनाया नहीं मैंने, यहीं पर से फिर मैं वापस भी आ गई थी गप मारते मारते। आप लोगों को मेरा मिनी ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग, मिनी ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।